मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। रोज़ की तरह जैसे हमारा ईशावास्य उपनिषद पर महापुरुषों के श्रीमुख से श्रवण करते हैं हम। 16वां मंत्र जो चल रहा है उसी के आगे श्रवण करते हैं। पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करते हैं ईशावास्य उपनिषद से 16वां मंत्र पर आगे उसकी व्याख्या। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता भाग के 40वें अध्यात्मक ईशावास्योपनिषद के 16वें मंत्र की चर्चा कल प्रारंभ हुई थी। अपनी उपास्य देवता को अपने अनुकूल बनाने के लिए कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठाता अपने अंतिम समय में अपने मार्ग प्राप्ति में अवरोधक आदित्य रश्मियों को दूर करने के लिए, अवरोधक को हटाने के लिए अनेकों संबोधनों से उपास्य को संबोधित करते हुए प्रार्थना करते हैं। तो ये जो उपासक है उसका अंतिम समय है, उपास्य देवता के अधीन उसके समुच्चय अनुष्ठान का फल है। और जो समुच्चय अनुष्ठान का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति है वह बिना मार्ग के नहीं होती, और मार्ग बंद है, अवरुद्ध है, और मार्ग का अवरोधक है आदित्य मंडल और उस तेजस्वी आदित्य मंडल यानी आदित्य की रश्मियां। तो पहला संबोधन किया, हे पूषण। आदित्य ही जगत का संपोषक होने के कारण पूषा इस नाम से कहा जाता है। पूषा उसे कहते हैं जो संपोषण करने वाला है। संपोषण कर्तृत्व, ये पूषा शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है। जो संपोषण करे वह पूषा। तो समस्त जगत का संपोषण करता है कौन? आदित्य। चौथा संबोधन सूर्य। तो सूर्य भी इसलिए कहा जाता है आदित्य को कि स्वीकरणात् सूर्य, स्वीकरण कर्तृत्व। ये सूर्य
शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है। और किसको स्वीकार करने वाला? सूर्य का अर्थ है स्वीकार, यानी अंगीकार करने वाला, ग्रहण करने वाला, अपने में समाने वाला। जो ग्रहण करता है, आप निश्चित समय पर जलपान के, भोजन के ग्रहण करते हो, अपने जो परोसा गया अन्न है, खाद्य है, उसको, तो आप उसके उस समय उतने अन्न के सूर्य हैं का मतलब स्वीकार करने वाले हैं। स्वीकार करता है उतना अन्न जितना भूख है, जितनी कैपेसिटी है, 2 फुलके, 4 फुलके, 5 फुलके, जितनी की भी माना जाता है, उतने के आप स्वीकार करता, अंगीकार करता बने। तो केवल किरणों का ही अंगीकार करता है सूर्य, तो कहा नहीं, प्राणों का भी और रसों का भी। भाष्य में आएगा, रश्मीनाम प्राणानाम रसानांच स्वीकरणात् सूर्य। ऐसे भाष्यकार भगवान सूर्य शब्द की व्युत्पत्ति बताएंगे। तो प्राणानाम स्वीकरणात् और रसानाम च स्वीकरणात् सूर्य। जैसे रश्मियों का अंगीकार करता, अपने में समा लेता है आदित्य, इसलिए सूर्य है। ऐसे रसों को भी आदित्य अपने में समा लेता है। जब आदित्य का उदय होता है और आदित्य की किरणें सब जगह फैलती है, तो रस शब्द से लेना है जलादि रूप, जो द्रवात्मक द्रव्य है। द्रव्य कितने हैं? 9। उनमें से द्रव्यात्मक, द्रव्य कहते हैं बहने वाले को, हाँ, ये द्रव्य तो कहते हैं आदित्य का मतलब आदित्य मंडल अभिमानी पुरुष, ये पहले ही पता है ना। और आदित्य मंडल अभिमानी पुरुष की उपाधि क्या है? आदित्य मंडल अभिमानी पुरुष है हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भ की उपाधि कौन सी है? समष्टि सूक्ष्म शरीर। और समष्टि सूक्ष्म शरीर में प्रधान है प्राण और बुद्धि। जब आपके भी और यानी वेष्टि सूक्ष्म शरीर में भी और समष्टि सूक्ष्म शरीर में भी, सूक्ष्म शरीर है क्या? प्राण, अंतःकरण और कर्मेंद्रिया तथा ज्ञानेंद्रियों का समूह, यही तो सूक्ष्म शरीर है ना। वेष्टि प्राण, वेष्टि ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और वेष्टि अंतःकरण, इनके समूह को कहा जाएगा वेष्टि सूक्ष्म शरीर। और समष्टि प्राण, समष्टि अंतःकरण, समष्टि जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय की अधिष्ठात्री देवताएं हैं, उन्हें कहा जाएगा, उनके समूह को समष्टि सूक्ष्म शरीर। ये प्रधान है, इन्हीं के अधीन चेष्टा है अंतःकरण तथा प्राण के, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय की। तो जिनके अधीन कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों की चेष्टा है, व्यापार है, उन्हें प्रधान कहा जाएगा। तो प्राण प्रधान है और अंतःकरण, और अंतःकरण में भी बुद्धि समझ लो।
तो समष्टि अंतःकरण और समष्टि प्राण, उससे जब तक संबद्ध नहीं होते, समष्टि बुद्धि की, ज्ञान शक्तिमती समष्टि बुद्धि की व्याप्ति प्राणों में यानी ज्ञानेंद्रियों में नहीं आती, तब तक माना जाता है ज्ञानेंद्रिय जो चक्षुरादि है अपने अपने रूपादि विषयों का ग्रहण नहीं कर पाती। चक्षु रूप का ग्रहण तभी कर पाएगा जब उसमें ज्ञान शक्ति हो, और ज्ञान शक्ति का भंडार है हिरण्यगर्भ की उपाधिभूत जो समष्टि बुद्धि है। वहीं से संबद्ध होना पड़ता है पांचों ज्ञानेंद्रियों को, तब वहां से अपने अपने विषयों को ग्रहण करने की शक्ति इन इंद्रियों में आती है, और अपने अपने रूपादि विषयों का ग्रहण चक्षुरादि इंद्रिया कर पाती है। ये ध्यान में, इसलिए माना जाता है कि प्राण शब्द से कहे जाने वाले कर्मेंद्रिया तथा ज्ञानेंद्रियों का स्वीकार करना आदित्य के द्वारा हो रहा है। ये प्राण शब्दित इंद्रियों का अंगीकार क्या है? बस इंद्रियों में हिरण्यगर्भ का व्याप्त हो जाना। हिरण्यगर्भ का व्याप्त होना है हिरण्यगर्भ की उपाधि समष्टि प्राण तथा समष्टि बुद्धि की व्याप्ति हो जाना। तो व्याप्ति हो गई तो माना गया वो सूर्य ने ग्रहण कर लिया। जैसे नदी ने पहाड़ को व्याप्त कर लिया तो नदी ने पहाड़ को ग्रहण कर लिया, ये माना जाएगा, अपने में समा लिया, ये कहा जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है हे सूर्य, प्राणों का भी अंगी करता है। और प्राजापत्य एक चौथा संबोधन है। तो हे प्राजापत्य का अर्थ है कि प्रजापतेरपत्यम प्राजापत्य, प्रजापति के अपत्य को कहा जाता है प्राजापत्य। अपत्य ने वंशज, पुत्र। तो प्रजापति के पुत्र हैं कौन? ये सूर्य। तो हे प्राजापत्य, तो माना जाता है आदित्य प्राजापत्य है। कैसे? तो प्रश्न उपनिषद में कहा गया कि प्रजा कामो वै प्रजापति ही तपस्तप्त्वा मिथुनम उत्पादयत। प्रजापति ने प्रजा की कामना करते हुए, प्रजा काम, जैसे स्वर्ग काम किसको कहते हैं? स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा वाला स्वर्ग काम, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाला मोक्ष काम। ऐसे प्रजा को प्राप्त करने की इच्छा वाला प्रजा काम कहलाएगा। प्रजा काम ये विशेषण उस प्रश्न उपनिषद के वाक्य में प्रजापति का है। तो प्रजा चाहने वाले प्रजापति ने, तो जिसको आप चाहते हैं उसकी प्राप्ति का साधन शास्त्र तप बताता है। तप से तपस्या करो, और सबकी कामना पूर्ण करने वाले जो है
भगवान उन्हें प्रसन्न कर लो। तो फिर प्रसन्न होकर के आप जिसको चाहते हो वो दे देते हैं। तो तपह यानी साधना। ऐसे प्रजापति प्रजा काम है का मतलब प्रजा चाहता है, तो प्रजापति ने भी तप किया अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए, प्रजा विषयक कामना को पूर्ण करने के लिए। और फिर भगवान ने उन्हें शक्ति दी प्रजा को उत्पन्न करने की, और प्रजा को उन्होंने उत्पन्न किया, मिथुन उत्पन्न किया। तो मिथुन शब्द का अर्थ होता है दो का समूह, मिथुन कहलाता है। तो हे पूषण, हे एकर्षे, हे यम, हे सूर्य, हे प्राजापत्य, इस प्रकार संबोधित करके इन पांच संबोधनों से उपास्य देवता को संबोधित करते हुए उपास्य देवता को के प्राशस्त्य को प्रकट किया। उपास्य देवता के द्वारा अपने उपास्य देवता को दिया जाने वाला टोल टैक्स क्या है? उपास्य देवता की प्रशंसा, उपास्य देवता का आदर। 4 क्रियाएं हैं तो 4 वाक्य बनेंगे। तो दूसरा वाक्य बनेगा त्वम तेजो समूह। तो यदि उपास्य देवता ये कहें कि मैं रश्मियों को कैसे हटाऊं, तो कहा कि जो फैली हुई है ना और हमारे नेत्र को प्रदीप्त कर रही है, मार्ग दिखने नहीं दे रही है, इसलिए उन तेजस्वी रश्मियों को आप समेट लो। तो इन दोनों का उसे स्मरण रहेगा, याद रहेगी, और उसी का फल वो भोगना चाहेगा। तो उसका फल प्राप्त करने के लिए उसे, ये सब हृदय में होता है। मन का गोलक कहाँ है? हृदय। ये मन का गोलक है। गोलक का मतलब कार्यालय, ऑफिस। समाहित हो जाता है प्राण में, और प्राण फिर अपने में समाहित हुए बाह्य इंद्रिया और अंतःकरण को लेकर के चला जाता है भूत सूक्ष्म में। भूत सूक्ष्म है स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश, यानी प्राण अधीन होता है। पहले ब्रह्म सूत्र में कहा जाएगा, आगे आएगा तो अध्यक्ष में। और अध्यक्ष का मतलब इंद्रियों का अध्यक्ष, स्वामी। वो कौन है? कार्यक्रम संघात का स्वामी माना जाता है जीवात्मा को। तो जीव के अधीन हो जाता है प्राण, और फिर जीव भूत सूक्ष्म के अधीन हो जाता है। भूत सूक्ष्म कहा जाता है स्थूल भूतों का ही जो सूक्ष्म रूप है, वो भूत सूक्ष्म है। वो जो सूक्ष्म शरीर है उसमें आना जाना आदि व्यापार नहीं होता। सूक्ष्म शरीर बिना स्थूल के आश्रित हुए इस शरीर के बाहर भी नहीं निकल पाएगा। इस शरीर से बाहर निकल करके ब्रह्मलोक की यात्रा कराने वाले जो देवदूत आते हैं अर्चिरादि, उनके अधीन होने के लिए इस शरीर से निकलना पड़ेगा ना, उनके पास जाने के लिए सुषुम्ना नाड़ी आदि में प्रवेश करना पड़ेगा। ये जो क्रिया है, यह क्रिया निकलने की, सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने की
ये केवल शुद्ध सूक्ष्म शरीर में नहीं हो पाएगी। लोक में एक सारूप्य का मतलब ब्रह्मलोक के जैसे अध्यक्ष है, ऐसे उनका जो स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप सारूप्य में ब्रह्मलोक के कुछ नागरिकों का है। और ब्रह्मलोक के अधिकारी जो अध्यक्ष है हिरण्यगर्भ, उनका क्या स्वरूप बताया? तो छांदोग्य उपनिषद में बताया कि वो सोने के तरह चमकते हैं। हिरणमय पुरुष है, पूरा का पूरा चमकने वाला, इसलिए तो हिरण्यगर्भ कहा जाता है। और उनकी आंखें लाल हैं और बाकी बाल और दाढ़ी मूछ ये सब भी सोने के तरह चमकने वाली है। यहीं से बीज लेकर के हर एक जन्म में चला जाता है। वो भूत सूक्ष्म में जैसे ही शक्ति भावी शरीर के रूप में, और भावी शरीर का संकल्प होकर सत्य संकल्प है ना हिरण्यगर्भ, तो जैसे ही उनका संकल्प होता है तो उस भूत सूक्ष्म में भावी शरीर के रूप में परिणत होने की शक्ति आती, वैसा ही वो सूक्ष्म रूप से बन जाता है। शोभनतम रूप है, उस शोभनतम रूप को तत् शब्द से ग्रहण करके पश्यामी का कर्म समझना। और पश्यामी उत्तम पुरुष होने से इसका कर्ता होगा अहम। तो मैं आपके उस अति सुंदर रूप को देखूं। पश्यामी ये लट लकार प्रतीत हो रहा है, लेकिन समझना ये लोट है। लेट लकारांत समझना इसको। ये जो 10 लकार है उसमें से 5वां लकार है लेट, और उस लेट लकार का रूप लट लकार के रूप के तरह ही बनते हैं। लेट लकार पश्यानी बनता है। तो पश्यानी यानी देखूं, देख सकूं। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको अपने संतापक तेज को एकत्रित करने के लिए, समेटने के लिए, कि मैं आपके अति सुंदर रूप का दर्शन कर सकूं। और वो दर्शन भी कैसा? भेद दर्शन नहीं कि ये सामने आपका वो कल्याणतम रूप है और मैं उसका दृष्टा हूं और वो दिख रहा है रूप, ऐसा नहीं। लेकिन जीवन भर मैंने आपके उस रूप का जिस रूप में चिंतन किया है, अंग्र उपासना की है, तो किस रूप में किया? तो मैं के रूप में किया। इसलिए मैं के रूप में मैं उसका अनुभव कर सकूं, यानी आपका सायुज्य प्राप्त कर सकूं। इसके लिए जरूरी है इस अवरोधक रश्मियों को हटाना। उसे हटाइए, ये प्रार्थना ये करता है उपासक। अब ये जो अंतिम वाक्य है, योसा वसो पुरुष सोहमस्मि, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। ये ईशावास्य उपनिषद का 16वां मंत्र है। इसकी आगे के 3-4 जो पद हैं, इसकी व्याख्या फिर आगे श्रवण करेंगे कल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं, पुनः भेंट करेंगे। सभी का धन्यवाद श्रवण करने का।